हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फाइल कंप्रेशन इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल कंप्रेशन होता क्या है? लाइनक्स में फाइल कंप्रेशन का मतलब होता है किसी भी फाइल्स को या फोल्डर्स को अ, उनका साइज कम करना। राइट। जैसे मान लीजिए, अगर कोई आपके पास फाइल है जिसका साइज आपके पास 100 MB की फाइल है या फिर 200 MB की फाइल है, तो फाइल कंप्रेशन की हेल्प से हम उनका साइज कम कर सकते हैं। राइट। अगर 100 MB की फाइल है तो हम उसे 50 MB बना सकते हैं, 200 MB की है तो 150 MB बना सकते हैं। राइट। तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि कितना साइज कम होगा, बट साइज कम होता है। वैसे ही किसी भी फोल्डर, कोई फोल्डर है आपके पास, गेम है या कुछ और है, डेटा जिसको आप कंप्रेस करके उनका फाइल साइज कम कर सकते हो। राइट। साइज कम करने से बेनिफिट ये होता है कि आपकी डिस्क का स्पेस बचता है। राइट। और ओवर द इंटरनेट यानी इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर करना इजी हो जाता है क्योंकि फाइल का साइज कम हो गया है। राइट। और बैकअप करने के लिए भी आसान होता है इसके लिए। कंप्रेशन करने के लिए लाइनेक्स में हमारे पास कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि जिप है, जी जिप है, बी जिप 2 है, एक्सजेड है, टार है। तो मैं वन बाय वन इन सबको गो थ्रू करूंगा। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं, सबसे पहला टूल आपका जिप। तो हमारे पास जिप टूल है। जिप टूल की हेल्प से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं फाइलों को, और अनजिप टूल की हेल्प से हम डिकम्प्रेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सारे टूल आपके काली लिनक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके साथ प्रैक्टिकल करने के लिए हमें चाहिए एक फाइल जिसका साइज मोर देन 100 MB होना चाहिए, और एक फोल्डर जिसके अंदर बहुत सारी फाइल हो, और उस फोल्डर का अपना एक साइज होना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से कंपेयर कर पाए कि साइज कम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एक फाइल जिसका नाम है rocky.txt। और आप ये rocky.txt फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत सारी rocky.txt फाइल मिल जाएंगी। कोई भी एक फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने लिनक्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट, सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस। तो उसके बाद आता है, अब हमें चाहिए एक फोल्डर। तो फोल्डर के लिए लाइनेक्स के अंदर ऑलरेडी एक फोल्डर होता है /etc, जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं। तो मैं उस फोल्डर को डायरेक्टली अपने मेन करंट लोकेशन पर ही इसे पेस्ट कर लेता हूँ, यानी कि कॉपी कर लिया मैंने इसको। ठीक है, मेरे पास एक फाइल है, एक फोल्डर है, दोनों का साइज अगर चेक करोगे तो फाइल का साइज है 134 MB। राइट। और फोल्डर का साइज हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली, तो मैं यहाँ पे फोल्डर के साइज में इसमें ग्राफिकली जाके एक्सेस कर लेता हूँ, और प्रॉपर्टी में जाके चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी में जाएंगे तो चेक करेंगे, पता चलेगा कि इसका जो एक्चुअल साइज है वो है 7.8 MB फोल्डर का। ठीक है। तो ये हो गया, एक फाइल हो गया, एक फोल्डर हो गया। आप चाहो तो या फिर इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर डाल दोगे तो भी अच्छा रहेगा। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इस चीज को लेके। सबसे पहले जिप फाइल की जिप कमांड की हेल्प से आप किसी भी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि rocky.txt फाइल को मुझे कंप्रेस करना है, जिसका साइज क्या, 134 MB। ठीक है। तो अब कंप्रेस होने के बाद फाइल किस नाम से बननी चाहिए वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे माई फाइल डॉट जिप दे रहा हूँ, तो ये इसी नाम से ये कंप्रेस होके आ जाएगी। एक तरीके से बैकअप क्रिएट कर रहा हूँ मैं, बट उसका साइज बहुत कम हो जाएगा। तो मैंने जैसे एंटर मारा तो ये ऐड कर रहा है। तो 134 MB की फाइल है, टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा हैवी फाइल है, और उसको कंप्रेस करना है ये। राइट। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ये इसको कंप्रेस कर देगा, देखिए हो गया। कंप्रेस करने के बाद नाउ यू कैन कंपेयर विद द ls-lh कमांड कि जो ओरिजिनल फाइल है उसका साइज है 134 MB। राइट। और कंप्रेस होने की, जब हमने इस फाइल को कंप्रेस किया तो कंप्रेस होने के बाद इसका साइज रह गया ओनली 51 MB। देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आया इसके अंदर। सो दैट्स वाई वी आर कवरिंग दिस। नेक्स्ट है फोल्डर। अगर किसी फोल्डर का साइज कंप्रेस करना हो तो अब ये डिपेंड करता है कि फोल्डर के अंदर कितनी फाइलें हैं, उनका साइज क्या है। तो उसके ऊपर मेनली मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ, अगर फाइल कंप्रेस कर सकते हैं तो फोल्डर भी कर सकते हैं। तो फोल्डर के लिए लेट्स कंसीडर, मैं एक सिंपल ना एक फोल्डर बना ही लेता हूँ। तो मैं फोल्डर बना लेता हूँ बैकअप के नाम से। और ये जो फाइल है मेरे पास rocky.txt, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ किसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर। ठीक है। तो ये जो मैंने etc वाला फोल्डर लिया था इसको हटा ही देते हैं, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो अब मेरे पास एक बैकअप नाम का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर भी एक
फाइल है। अगर आप चेक करेंगे ट्री कमांड से तो पता चल जाएगा बैकअप फोल्डर, उसके अंदर एक फाइल है, रॉक्यू वाली, नॉर्मल सी बात है। अब बात आती है कि फोल्डर को कैसे कंप्रेस किया जाता है। तो जिप कमांड -R, उसके बाद आपका जो फोल्डर है किस नाम से है, बैकअप के नाम से, ठीक है। और कंप्रेस होने के बाद इस फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, तो आप दे दीजिए इस तरीके से, माय फोल्डर डॉट जिप। तो कंप्रेस होने के बाद ये फोल्डर माय फोल्डर डॉट जिप के नाम से आना चाहिए, या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि माय बैकअप। तो बैकअप वाला फोल्डर को जब मैंने कंप्रेस किया तो ये कंप्रेस होगा, ठीक है। एंड देन एक नई फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा माई बैकअप डॉट जिप। देन हम उसका भी साइज चेक कर लेंगे कि इसका साइज क्या है। तो मैं ग्राफिकली जाके चेक कर लेता हूँ एक बार कि इस फोल्डर का साइज क्या है एक्चुअल में। तो प्रॉपर्टी में जाऊंगा, चेक करूंगा, तो इसका साइज है 133.4 MB। अब माई बैकअप के नाम से एक फाइल बनी है, उसका साइज चेक कर लेता हूँ। तो इसका साइज चेक करेंगे तो कितना साइज आया इसका, 50.9 MB, ऑलमोस्ट वही 51 MB के आसपास। बात तो वही है क्योंकि इसके अंदर भी वही फाइल है जो यहाँ पे डली हुई है। तो वो अलग पॉइंट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ आपको फाइल कंप्रेस करनी हो तो, या फोल्डर कंप्रेस करना हो तो अलग अलग कमांड होती है। फाइल के लिए ये कमांड, फोल्डर के लिए -R लग जाता है। -R का मतलब होता है रिकर्सिवली। रिकर्सिवली मतलब कंप्रेशन जो स्टार्ट होगा वो फोल्डर के अंदर जाके स्टार्ट होगा। पहले अंदर जाएगा और सारी फाइलें जो भी होंगी उनको कंप्रेस करेगा, देन फोल्डर को कंप्रेस कर देगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो क्या उनको भी कंप्रेस किया जा सकता है। यस, जिप मल्टीपल फाइल्स टुगेदर, एक साथ 4 से 5 फाइलों को भी कंप्रेस किया जा सकता है। तो मैं जो फाइलें ऑलरेडी कंप्रेस्ड हैं मैं उनको हटा देता हूं, जैसे कि माय कंप्रेस फाइलों को हटाने का सिंपल तरीका है एक एक बार में, स्टार डॉट जिप। तो स्टार का मतलब है कि फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है इन दोनों का, लेकिन लास्ट में दोनों के जिप लगा हुआ है, तो मैं इसलिए स्टार लगा रहा हूँ। डॉट जिप मतलब जितनी भी जिप फाइल है उन सबको डिलीट कर दो। इसने डिलीट कर दिया। तो अब है नेक्स्ट एग्जांपल के मल्टीपल फाइल्स को कैसे हम कंप्रेस करें। तो मल्टीपल फाइल को कंप्रेस करने के लिए आप मल्टीपल फाइल्स बना लीजिए, ठीक है। तो मैं मल्टीपल फाइल्स बना लेता हूँ, जैसे कि मैं ब्रेस एक्सपेंशन का यूज़ करूंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया है कि ब्रेस एक्सपेंशन होता क्या है मल्टीपल फाइल बनाने के लिए। तो फाइल 1 से लेकर 3 तक, तो मैं 3 फाइलें बना रहा हूँ, file1.txt, file2.txt, file3.txt। एंटर करोगे तो ये देखो फाइलें आपकी बन गई हैं। अब मान लो इन फाइलों को मुझे कंप्रेस करना हो एक साथ, तीनों फाइलों को, तो माय फाइल्स डॉट जिप के नाम से एक सिंगल फाइल बनेगी। किस किस को कवर अप, किस किस को मुझे कंप्रेस करना है, एक इसे करना है, एक इसे, और एक इसे, तीनों फाइलों को मुझे कंप्रेस करना है। 3 फाइल कंप्रेस होके एक सिंगल फाइल बन जाएगी। एंटर मारोगे, ये देखो, राइट। तो माय फाइल्स के नाम से एक सिंगल फाइल बन गई। अब अगर आप ये तीनों फाइल डिलीट भी कर दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये बैकअप फाइल बनी हुई है, रखी हुई है ऑलरेडी। अच्छा, मैंने गलती कर दी, वो पुरानी वाली फाइलों को डिलीट मार के। चलिए मैं ना वही माय फाइल डॉट, इसका मैं कंप्रेस फिर से बना लेता हूँ, मुझे आगे जरूरत पड़ेगी ना इसकी, माय फाइल डॉट जिप की। वैसे ही ये वाला, ये माय बैकअप फोल्डर के भी मैंने डिलीट मार दिया, वो गलती कर दी, आप लोग डिलीट मत करना। zip-r, ये इसका भी मैं बैकअप बना लेता हूँ क्योंकि इसकी भी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है कि हमने ये बनाया, उसके बाद है नेक्स्ट कमांड zip-r-e। ये किस चीज़ के लिए, क्रिएट अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप, यानी कि आप एक ऐसी जिप फाइल बना सकते हो जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, राइट। क्या हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। जैसे अभी ये जिप फाइल है, ये है और ये भी है जिप फाइल। अगर मैं इनको, इनमें से किसी को भी ओपन करना चाहूँ तो आसानी से ओपन कर सकता हूँ। जैसे डबल क्लिक किया मैंने और देखो ओपन हो गई, आसानी से मुझे दिख भी रही है, राइट। लेकिन अगर मुझे पासवर्ड सेट करना हो इस पर तो कैसे काम चलेगा। तो पासवर्ड सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको जिप -r रिकर्सिवली -e, ई फॉर
इनक्रिप्शन यानी पासवर्ड सेट करने के लिए, और फोल्डर पर, किस फोल्डर पर लगाना है आपको। फोल्डर हमारे पास एक ही है, बैकअप नाम से। ठीक है, इस फोल्डर पर मुझे, इस फोल्डर को कंप्रेस करना है। देन कंप्रेस होके जो फाइल बनेगी उस पर पासवर्ड भी सेट करना है। तो मैं SECRET सीक्रेट डॉट जिप नाम से एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, जिसपे पासवर्ड लगा होगा। ओके, और वो इस फोल्डर का बैकअप होगा। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा कि क्या पासवर्ड सेट करना है आप। तो मैं कोई भी पासवर्ड सेट कर देता हूँ, दोबारा से डालना पड़ेगा, एंड देन अब ये ऐड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब जो फाइल बनेगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होगी। बिना पासवर्ड के आप उस अनजिप फाइल को खोल नहीं सकते। ठीक है, दिखेगी वो नॉर्मली ही, ये रही सीक्रेट डॉट जिप फाइल। ठीक है, तो ये रही वो। मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ से वो दिख रही है फाइल। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं मान लो इसको अनजिप करने की कोशिश करूंगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट हियर, तो आप देखेंगे ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। तो बिना पासवर्ड के ये ओपन नहीं होगी। अगर मुझे पासवर्ड मालूम है तो खुल जाएगी, नहीं मालूम है तो नहीं खुलेगी। तो इस तरीके से आप लाइनेक्स के अंदर अपनी जो भी पर्सनल डेटा है वो आप आसानी से सिक्योर करके रख सकते हो। राइट, ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अनजिप करना, यानी अनजिप कमांड। जितनी भी हमने ये फाइलें बनाई हैं अनजिप, ये जिप फाइलें, इन सबको अनजिप कैसे करेंगे, यानी कि इनके अंदर से डेटा कैसे निकालेंगे। तो पहले जो ओरिजिनल फाइल्स हैं उन सबको हटा देते हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो स्टार डॉट, स्टार नहीं, मैं फाइल, फाइल के नाम से जितनी भी फाइलें हैं वो डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद मैं ये जो बैकअप फोल्डर है इसको भी हटा दूँ, नहीं रहने देते हैं। बैकअप फोल्डर ये हटा देते हैं। तो किसी भी फोल्डर को डिलीट करने के लिए आप इस कमांड का यूज करेंगे तो ये फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अब आपके पास एक ओरिजिनल फाइल बची हुई है, इसको भी मुझे डिलीट करना होगा, लेकिन ये मुझे आगे भी काम आएगी, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, MV rocky.txt एंड देन rock.txt। तो मैंने सिर्फ इसका नाम चेंज किया है। ठीक है, तो अब जितनी भी ये अनजिप फाइल है इनको अनजिप कैसे करें। तो अनजिप करने का सिंपल तरीका है अनजिप कमांड, एंड देन जो भी फाइल है उसके आगे आप लिख दीजिए अनजिप। सबसे पहले कौन सी फाइल में अनजिप करूंगा, माई फाइल। ठीक है, तो अनजिप माई फाइल, तो जैसे ही मैं इसको अनजिप करूंगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, rocky.txt फाइल, जिसको मैंने कंप्रेस किया था इस वाली कमांड में। राइट, ये हो गया। वैसे ही मैं माई बैकअप फोल्डर है उसको भी अनजिप कर सकता हूँ। ठीक है, कि अनजिप, बट अच्छा, वो बैकअप कर अनजिप करने से पहले एक बार फिर से मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि ये ओवरराइट होगी ना, प्रॉब्लम ये है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि अनजिप हुआ भी कि नहीं हुआ, इसलिए डिलीट मारना जरूरी है इसको बार बार। अब आप अनजिप करेंगे किसको, फोल्डर को। सो अनजिप माय बैकअप, ये। तो माय बैकअप एक बैकअप फोल्डर का वो था। तो मैं इसको अनजिप करता हूँ, तो ये देखो बैकअप फोल्डर बाहर निकल आया। राइट, और इस बैकअप, ये बैकअप फोल्डर बाहर निकला, बैकअप फोल्डर के अंदर rocky.txt फाइल है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस कर सकते हो, जिप कर सकते हो, एंड देन उसको डिकम्प्रेस भी कर सकते हो। तो मैंने ये डिकम्प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे सामने सीक्रेट डॉट जिप फाइल। इसको, तो अनजिप, अगर मुझे ये सीक्रेट.txt सीक्रेट डॉट जिप फाइल को अनजिप करना हो तो अनजिप, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। राइट, अगर पासवर्ड पता है आपको तो अच्छी बात है, जैसे मैं गलत पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड इनकरेक्ट, दोबारा से गलत डाला, फिर से इनकरेक्ट, फिर से गलत डाला, फिर से इनकरेक्ट। तो गलत पासवर्ड डालोगे फाइल ये डिकम्प्रेस नहीं होगी, अगर सही पासवर्ड डालोगे तो एक बार में ही डिकम्प्रेस हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि आपको ओवरराइट, वो ओवरराइट वाला सीन आ गया ना, जो जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि पता नहीं चलेगा। तो ये अब ये डिकम्प्रेस हो गया, तो डिकम्प्रेस होके ये फोल्डर बाहर आ गया इस तरीके से। ओवरराइट हो गया ना उसके ऊपर, जो पुराना वाला था वो डिलीट हो गया, तुरंत ही नया का नया लोड हो गया वहां पे। राइट, तो आप इस तरीके से अनजिप कर सकते हैं। आप चाहो तो प्रॉपर, आपको अगर पासवर्ड देना है, जैसे मैं -R, दोबारा से मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, तो अनजिप सीक्रेट डॉट जिप, अगर मैं, क्योंकि मैं जब इसको अनजिप करूंगा तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये देखो। अगर मैं पासवर्ड टाइप करूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप दिखाना चाहते हो पासवर्ड तो आप इस तरीके से टाइप कर सकते हो।
-p एंड देन योर पासवर्ड ASD, ये मेरा पासवर्ड है ASD, और मैं इसको अनजिप कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो अब ये पासवर्ड नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पासवर्ड इसी लाइन में दे दिया। P फॉर पासवर्ड, पासवर्ड क्या है? ASD। तो उसने डायरेक्टली इसको अनजिप कर दिया, अनजिप करके बैकअप फोल्डर बाहर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि जिप एंड अनजिप कमांड कैसे काम करती है, किस तरीके से हम अपनी फाइलों और फोल्डरों को कंप्रेस कर सकते हैं एंड पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरी कमांड के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो कराने वाला हूँ वो है gzip एंड gunzip कमांड। ओके, बाय।